हाय फ्रेंड्स। पहले एक जमाने में कानून की पढ़ाई करना एक बोरिंग सिचुएशन होती थी। लोग समझते थे कि वकील बनेगा बंदा। दोस्तों, आज पूरी सिचुएशन बदल चुकी है। लॉ की पढ़ाई करने के बाद बहुत सारे लीगल कैरियर्स, बहुत सारे ऑप्शंस आज खुल चुके हैं आपके लिए। बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, आप अब ये नहीं कह सकते कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो वकील बनना या जज बनना। दोस्तों, बहुत लोग आज लीगल स्टडी के बाद मीडिया को ज्वाइन कर रहे हैं, वो लीगल कॉरेस्पॉन्डेंट बन रहे हैं, वहां कानूनी संवाददाता बन रहे हैं, कानूनी मामलों के विशेषज्ञ बन रहे हैं। बहुत सारी जानकारी, बहुत सारे जो विवाद हैं, वो आज कानूनी पक्षों के साथ जुड़े हुए हैं। कानूनी पक्षों को समझना समझाना, ऐसे काम लीगल स्टडी से जुड़े लोग कर रहे हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। साथ ही मैं बता दूं कि आप अगर लॉ से जुड़े हो, कानून की पढ़ाई आपने की है, तो आज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बनने के लिए, जज बनने के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की पोस्ट पे बिना कोर्ट एक्सपीरियंस, मतलब आप अपने एजुकेशन में इन्वॉल्व रहे, आपने डिग्री वकालत की ली और फिर आपने एग्जाम की तैयारी की और सीधा आप जज की कुर्सी पे बैठ सकते हो। बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है दोस्तों। साथ ही मैं बता दूं कि किसी ने वकालत में धक्के खाए, बहुत मेहनत की, और सपोज करो बहुत ज्ञान होने के बाद, अच्छी लैंग्वेज होने के बाद वकालत नहीं चली। अब वकालत एक व्यवसाय है, एक प्रोफेशन है। अगर आप इंडिपेंडेंट वकालत कर रहे हो तो क्लाइंट होते हैं, केस को सॉल्व करोगे। वकालत नहीं चली, वैसी सिचुएशन में जो 7 साल अगर आपकी वकालत के हो गए, तो अब एक न्यू ट्रेंड चल पड़ा है कि जितने भी स्टेट हैं, ज्यादातर स्टेट्स में डायरेक्ट 7 साल के एक्सपीरियंस्ड वाले एडवोकेट या उससे ज्यादा अनुभव जो रखते हैं वकालत में, वैसे वकील को सीधा एडीजे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज की पोस्ट पे बिठाया जा रहा है। इसे बोलते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फ्रॉम बार। जो एडवोकेट्स हैं जिन्होंने 7 साल या उससे ज्यादा की प्रैक्टिस कर ली, वो सीधा एडीजे बन रहे हैं, वो सेशन जज बन रहे हैं। दोस्तों, एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ये। बहुत से लोग 7 साल कोर्ट में धक्के खाने के बाद फिर वो अपने एजुकेशन, अपने ज्ञान को एडीजे के एग्जाम की तैयारी में लगा देते हैं, या उस एग्जाम को फेस करते हैं और उस एग्जाम को क्वालिफाई करके वो जज बन रहे हैं। हर वक्त मौका है। सपोज किसी ने एग्जाम नहीं देना, किसी को एग्जाम अब नहीं फेस करना, तो अपनी वकालत की अगर स्टैंडिंग 10 साल या उससे ज्यादा हो गई, तो वो शख्स अगर नॉलेजेबल है, ज्ञान है, उसने अपनी एक पहचान बनाई है नॉलेज के फील्ड में, कानून के ज्ञान के फील्ड में, तो फिर वो हाई कोर्ट के जज के लिए भी अपॉइंट कर दिया जाता है। ऐसे रिकमेंडेशन दिए जाते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जो कमिटी है उनको रिकमेंड करती है। तो ये भी बड़ा डेवलपमेंट है दोस्तों। एज ए कैरियर ऑफ लॉ, इसके ऑप्शंस में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सरकारी वकील बनना। सरकारी वकील की एक फिक्स सैलरी होती है, वो जॉब है दोस्तों, सिक्योरिटी है, वहां मंथली पेमेंट होगी, और एक शख्स सरकारी वकील होकर गवर्नमेंट जॉब में आ जाता है, वो सारी फैसिलिटी उसे मिलती है जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है। तो बहुत से लोग पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पीपी का एग्जाम देते हैं कि कोई सरकारी वकील सरकारी जॉब में आना चाहता है, वकालत करनी है लेकिन सरकार की तरफ से पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनकर, तो वैसे लोगों के लिए भी रास्ता खुला है। ओपन मार्केट, खुला बाजार है आज इंडिया में दोस्तों। फॉरेन कंपनी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है यहाँ, तो लोग जो बड़ी कंपनियां हैं उनको ज्वाइन करते हैं, वहां लीगल ऑफिसर के पद होते हैं, पोस्ट हो रहे हैं। सारी बड़ी कंपनियों में इतने विवाद हैं, इतने मामले हैं, कंज्यूमर केसेस हैं और बहुत से नेचर का विवाद है। इसकी वजह से बहुत बड़ी संख्या में जो अच्छी कंपनी है वो एडवोकेट को एज ए एम्प्लॉय रखती है। जब उनके ऊपर कोई केस आता है, कोई लीगल नोटिस भेजना है, किसी तरीके की कोई कार्रवाई करनी है, तो एडवोकेट्स की उस टीम को लगाया जाता है और उसके लीगल सॉल्यूशन की तरफ कदम बढ़ाए जाते हैं। ये तरीका भी चल रहा है। जो प्राइवेट सेक्टर है उसके दरवाजे भी खुले हैं, कंपनियों के दरवाजे खुले हैं। जो प्राइवेट बैंक हैं और जो सरकारी बैंक है उनमें भी लीगल ऑफिसर की वैकेंसी होती है। उसके टाइम टू टाइम उसमें एग्जाम देना होता है। उसके एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आप बैंक्स में भी एज ए लीगल ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हो। प्राइवेट बैंक और गवर्नमेंट बैंक दोनों जगह ऐसी वैकेंसी है। दोस्तों, कुछ लोग इंडिपेंडेंट वकालत ना करते हुए, अगर वो जीनियस है, टैलेंटेड है, चीजों को समझते हैं, पढ़ना उनकी हॉबी है, तो वैसे लोग लॉ फर्म को ज्वाइन कर लेते हैं। अब कुछ बड़े लॉ फर्म्स हैं जिनके पास केसेस के फ्लो हैं, भाई उनको लीड किया जा रहा है, वैसे मामलों में वो एक्सपर्ट बने हुए हैं, रिसर्च कर रहे हैं। वो नए लड़कों को जिन्होंने लॉ की पढ़ाई की है उनको अपने यहाँ हायर करते हैं, उनको रखते हैं। फिर जो वहां वर्क नेचर है उसके अकॉर्डिंगली काम करना है, बड़ी सैलरी मिल रही है, वहां लाखों की सैलरी पे लोग लॉ फर्म में भी काम कर रहे हैं। बड़े शहरों में लॉ फर्म्स का ट्रेंड बहुत ज्यादा है। तो ये डिफरेंट लीगल ऑप्शंस हैं। कानून की पढ़ाई पढ़ने के बाद आप इन फील्ड्स में जा सकते हो। कानून की पढ़ाई का दायरा, उसका स्कोप काफी ब्रॉड हो चुका है। दोस्तों, मैं अगली वीडियो में फिर मिलूंगा। बाय बाय।